नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं अम्ल, क्षार और लवण, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान का। इस चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखो, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इनको शावर भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, शावर कहेंगे। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है अम्ल, मतलब ऐसे जिसको स्वाद के अनुसार प्रयास करें तो क्या हो जाएगा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। पहले मैं इसका इतिहास बताता हूँ, अम्ल की इतिहास के बारे में समझिएगा। अम्ल के इतिहास के बारे में देखो, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, देखो जो अम्ल है ना, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, देखिएगा अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स से हुई है। एसिड्स, अब एसिड्स से हुई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड्स का अर्थ क्या होता है, खट्टा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल शब्द का इतिहास कहाँ से आया, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको जैसे हम आपको जैसे वह फल जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे सिरके, सिट्रस फल, सिट्रस फल में नींबू, संतरा, मौसमी या इमली, इमली में टारट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, सिट्रिक अम्ल जो सिट्रस फल होते हैं, नींबू, संतरा, इसमें होता है। तो अब हम ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ट्रिक का नाम है, एक मैंने व्यक्ति का नाम ले लिया, अनिल। क्या ले लिया, अनिल। अनिल में एक शब्द आया आ से आया बेटा अम्ल, और नी से आया नीला, और ला से आया लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक प्रॉपर्टीज आपको बताना हो, अगर गुण बताना हो अम्ल का, तो बहुत ही आसान तरीका, एक शब्द याद कर लेना है, अनिल। अनिल का मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। यानी आ से आया आपका अम्ल, और ना से नी से आया आपका नीला, और ला से आया लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसको एक डिफिनीशन तो ये होता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक आरहेनियस, उन्होंने इसके डिफिनीशन को कुछ दूसरी तरह से बताया। आरहेनियस के अनुसार हम पढ़ेंगे, जो कि आधुनिक परिभाषा भी है। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार क्या है भैया, समझेंगे। आरहेनियस के अनुसार क्या होता है अम्ल की परिभाषा, समझिए। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूट कर, बताया है ना पहले इस रासायनिक प्रक्रिया में, वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते
एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे H2SO4, HCl, HCN, ये सब क्या है बेटा, अम्ल के प्रकार हैं। HNO3, ये सब क्या है, अम्ल के प्रकार है। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं दो टाइप अम्लों के प्रकार, अब यहाँ पे अम्ल होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, यानी एसिड कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल, और वीक एसिड को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। तो यहां से स्पष्ट हुआ अम्ल कितने प्रकार के, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल की परिभाषा, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। समझिएगा, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया, बस एक ही शब्द याद करना है, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित, जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में H2SO4, HNO3 और HCl, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। चलो चेक करके दिखाते हैं कैसे प्रबल अम्ल बने। देखो H2SO4 मैंने लिया, AQ का मतलब एक्वस, ये कैसा क्रिया करेगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे मैंने बताया था। ये क्या हो जाएगा, H+ कितना, 2, और ये क्या हो जाएगा, SO4 2-। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हाइड्रोजन आयन, ये सब एक्वस में रहेंगे, ये भी एक्वस में रहेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, और ये है सल्फेट आयन। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि H2SO4 वियोजित होकर के क्या हमको दिया, H+ आयन दिया और सल्फेट आयन दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन यानी हमको H+ आयन मिल गया, हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन हमको नहीं मिला। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सा चीज हुआ, अम्ल हुआ। अम्ल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक का नाम प्रबल और एक का नाम दुर्बल। प्रबल अम्ल की परिभाषा, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर या जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित होते हैं या आयनित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल। वीक एसिड, अब वो पूर्णतया था और इसका अलग थोड़ा सा कर देना है, ये आंशिक रूप से होगा। क्या देखेंगे, देखो अच्छे से समझो इसको। वह अम्ल जो जलीय विलयन आंशिक रूप से वियोजित या आयनित होते हैं, वह अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित या आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कौन सा अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से आते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड,
CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल, ये सब किस में आते हैं? दुर्बल अम्ल में आते हैं। चलो चेक कर देते हैं। HCN H प्लस और Cn माइनस, H प्लस Cn माइनस सब किस में होंगे? एक्वस में होंगे। किस में होंगे? एक्वस में। ठीक, तो ये हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन। तो धनायन में कौन मिला हमें को? हाइड्रोजन मिला। इसका मतलब ये कौन सा हुआ? ये कौन सा आयन हुआ या कौन सा अम्ल हुआ? दुर्बल अम्ल हुआ। ठीक, दुर्बल अम्ल क्या होंगे? अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित होंगे प्रबल अम्ल होंगे, और वह अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होंगे दुर्बल अम्ल होंगे। तो अम्लों के ये प्रकार हो गए। चलिए अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण में उसका रंग रूप बताना पड़ता है, विलयन कैसा होता है, जल में घुलता है या नहीं घुलता है, किस में नहीं घुलता है। तो यहाँ पे हम पहला गुण इसका लिखेंगे। पहला क्या लिखो? स्वाद में खट्टे होते हैं तो अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जल में विलेय होते हैं। तीसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चौथा, अम्लों की प्रकृति संक्षारक। संक्षारक मतलब साथ में क्षरण करने खत्म कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब क्या कहते हैं? कोरोजिव। संक्षारक होती है। इसकी क्रिया से लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। ठीक, आपको बता दो बच्चों, जिन सभी जो क्लासेस चल रही हैं इनका एक टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। पर जो आप क्लासेस चलती रहेंगी उनके आपको हैंड नोट्स भी मिलते चलेंगे। तो फन स्टडी की तरफ से आप लोगों को ये सुविधाएँ दी जा रही हैं, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जहाँ पे जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके पढ़ने की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती हो, घर बैठ करके अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करेंगे हम सब। हमारी जो टीम है आपको बेटर सुविधा प्रोवाइड कराएगी। जल्दी ही और क्लासेस भी शुरू होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।